अब हम लोग पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन का डेफिनेशन है, इफ एफ एक्स इज इवन देन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें हम माइनस एक्स अगर रखें तो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर ही होगा, मीन्स एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है एंड माइनस ऑफ एफ एक्स का वैल्यू भी एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे कहेंगे इवन फंक्शन। इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। इफ एफ एक्स माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस एक्स क्यू, तो इसे हम कहेंगे ऑड फंक्शन। उसी तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट में देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन इवन फंक्शन है एंड कौन कौन से फंक्शन ऑड फंक्शन है। साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये एक ऑड फंक्शन है। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये एक इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इफ एफ एक्स माइनस एक्स अगर रखें और उसका वैल्यू एक्स आए एफ एक्स, तो हम उसे कहते हैं इवन फंक्शन। तो कॉस एक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू इवन फंक्शन। उसी तरह टेन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, ये एक ऑड फंक्शन है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इफ साइन ऑफ माइनस एक्स टेन एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स। तो इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ हमें याद क्या करना है कि साइन एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स है एंड cos x इवन फंक्शन है, मीन्स cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x है। तो अदर ये जो चार है हम इसी दो फंक्शन से डिफाइन कर लेंगे कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। जैसे हमने sin x एंड cos x से tan x को डिफाइन कर दिया कि ये ऑड फंक्शन है। उसी तरह cos x ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cos x। क्यों? क्योंकि cos x ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन है, तो cos x भी एक ऑड फंक्शन होगा। अब हम पढ़ेंगे sec x, sec ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू sec x, ये एक इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि sec ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई माइनस वन बाई cos x। cos x इवन फंक्शन है, तो sec x भी एक इवन फंक्शन होगा। cot x एक ऑड फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि cot ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होगा 1 बाई माइनस टेन एक्स। टेन एक्स एक इवन ऑड फंक्शन है, तो cot x भी एक ऑड फंक्शन होगा। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन होता तो है, पर इसका पीरियड कितना होता है। सभी जो फंक्शन हैं वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो कितने टाइम पीरियड के बाद इसका जो वैल्यू है, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो वो देखेंगे भी कि कितने टाइम पीरियड के बाद इसका ग्राफ चेंज होता है। मीन्स कितने टाइम पीरियड के बाद इसका जो ग्राफ है वो रिपीट होता है, सेम वैल्यू आता है, उसमें प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू सेम होगा और साइन माइनस होगा। मीन्स प्लस माइनस दोनों को हम लोग अगर मर्ज करके देखें तो उसके बाद जो फिर से वैल्यू रिपीट होगा उसे हम कहेंगे कि टाइम पीरियड है। तो अब हम देखेंगे कि कितने टाइम के बाद इसका वैल्यू रिपीट होता है। इवन के साथ साथ हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं।
इसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 9 डिग्री तक इसका वैल्यू होता है। इसमें हम देखेंगे कि साइन, कॉस और टेन का जो साइन है मीन्स प्लस या माइनस, वो क्या होता है। तो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता है, cos x पॉजिटिव होता है एंड tan x भी पॉजिटिव होता है। मीन्स 0 से लेकर के 90 डिग्री तक sin x, cos x एंड tan x का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब हम देखेंगे कि 90 to 180 डिग्री के बीच में sin x, cos x एंड tan x का वैल्यू क्या होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x एक पॉजिटिव होता है, cos x निगेटिव होता है। मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू निगेटिव होगा एंड tan x का वैल्यू भी निगेटिव होगा। ऑब्वियसली tan x इक्वल टू sin x डिवाइड बाई cos x, cos x का वैल्यू निगेटिव है तो tan x का वैल्यू भी निगेटिव होगा। यहाँ पे हम लोग देखें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, cos x का वैल्यू निगेटिव होगा एंड tan x का वैल्यू निगेटिव होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में sin x का वैल्यू निगेटिव होगा, cos x का वैल्यू निगेटिव होगा एंड tan x का वैल्यू, tan x इक्वल टू होता है sin x डिवाइड बाई cos x, और ये दो निगेटिव है तो tan x का वैल्यू निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, tan x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे sin x का वैल्यू निगेटिव है, cos x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, देन tan x का वैल्यू माइनस sin x डिवाइड बाई cos x, तो tan x का वैल्यू निगेटिव होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं कि sin x, cos x एंड tan x का वैल्यू डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उसका साइन चेंज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन में हम लोग देखेंगे द स्मॉलेस्ट पीरियड इज 2 पाई, मीन्स sin x, cos x, cosec x, sec x का जो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, बट फॉर टेंजेंट एंड कॉटजेंट मीन्स tan x एंड cos x का अगर हम बात करें तो उसका टाइम पीरियड होता है पाई। ये हम लोग ग्राफ में देखेंगे कि कैसे इसका टाइम पीरियड 2 पाई के बाद सेम वैल्यू आता है, मीन्स रिपीट करता है, और tan x एंड cot x का पाई के बाद इसका वैल्यू रिपीट करता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इफ इसका टाइम पीरियड 2 पाई है और tan x एंड cot x का टाइम पीरियड पाई है तो हम लोग कब कब इसे कहेंगे कि इसका वैल्यू रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे sin x प्लस 2n पाई, 2n पाई जहाँ n जो है वो एक इंटीजर नंबर है, मीन्स 0, 1 to 9 एक नंबर है, 10, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो ये एक इंटीजर नंबर है। तो अगर n इक्वल टू हम 0 रखें तो sin x इक्वल टू sin x, n इक्वल टू 1 रखें तो 2 पाई प्लस x, मीन्स 2 पाई प्लस x इक्वल टू sin x। हर 2 पाई पे इसका वैल्यू चेंज हो रहा होगा। n इक्वल टू अगर 3 रखें तो 3 इंटू 2 6 पाई प्लस x, तो इसका वैल्यू sin x होगा, मीन्स हर 2 पाई पे चेंज होगा। n का मतलब होता है कि ये ग्राफ जितनी बार रोटेट कर रहा है, जितनी बार उसका टाइम पीरियड सेम वैल्यू आ रहा है, वो n डिनोट कर रहा है। एक ग्राफ में हम लोग इसको देखेंगे। cos x इक्वल टू होता है x प्लस 2n पाई इक्वल टू cos x। हमने पढ़ा था कि cos x, sin x, sec x एंड cos x का वैल्यू 2 पाई पे रिपीट होगा, मीन्स इसका
पीरियड है 2 पाई। 10x x प्लस n पाई, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 10x एंड cot x का टाइम पीरियड होता है पाई, n इक्वल टू 0 रखेंगे, 10x इक्वल टू 10x आएगा, n इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो पाई प्लस x इक्वल टू 10x होगा। 2, 3, 4, इसलिए हर एक पाई मीन्स 180 डिग्री के बाद इस 10x का वैल्यू रिपीट करेगा। सेम केस cos x, क्यों? क्योंकि cos x इक्वल टू 1 बाई साइन x होता है, तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, या इसका जो वैल्यू होगा हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। तो cosec s का वैल्यू 2 पाई, n जो है पीरियोडिक है, sec x का भी वैल्यू 2n पाई जो है वो पीरियोडिक है, मीन्स हर 2 पाई पे वो चेंज करेगा। हर 360 डिग्री पे ये ग्राफ रिपीट होगा। cot x इक्वल टू x प्लस n पाई इक्वल टू cot x, हर पाई के बाद ये cot x जो वैल्यू होगा वो रिपीट करेगा, जहाँ n एक इंटीजर है, इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे जो sin x cos x tan x, हर पाई के बाद ये cot x जो वैल्यू होगा वो रिपीट करेगा, जहाँ n एक इंटीजर है, इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे जो sin x cos x tan x sec x cot x हैं उनका टाइम पीरियड। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे हमने फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स एंड कॉट एक्स। इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, मीन्स ये एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर के इन्फिनेटिव तक और 0 से माइनस इन्फिनेटिव तक इसका एक रियल नंबर होगा। इसका रेंज जो होगा वो y एक्सिस पे -1 से लेकर के एंड 1 तक होगा, इसे हम कहेंगे रेंज। क्योंकि हमने रेंज का डेफिनेशन पढ़ा है कि y एक्सिस पे एक ग्राफ जो है वो जितनी दूर तक फैला हुआ है, या y एक्सिस पे y का जो वैल्यू है वो जितने दूर तक फैला हुआ है उसे हम कहेंगे रेंज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन x का जो वैल्यू होगा वो -x से +x के बीच होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी टेबल में पढ़ा है 0 से लेकर के पाई तक का वैल्यू एंड 0 से लेके -पाई तक का वैल्यू में सेम होगा वैल्यू, सिर्फ निगेटिव का डिफरेंस होगा, मीन्स निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया साइन x का रेंज। उसी तरह cos x का भी डोमेन होगा रियल नंबर एंड रेंज होगा -1 से लेकर के +1 तक, मीन्स ये जो ग्राफ है -1 से +1 -1 +1 से फ्लक्चुएट करेगा। y इक्वल टू 10x, x एक रियल नंबर होगा पर x जो है नॉट इक्वल टू 2k + 1 डिवाइडेड पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि sin x का जो डिफिनीशन है वो है, क्यों? क्योंकि 10x का जो डिफिनीशन है वो है sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो cos x का वैल्यू जहां जहां पे 0 होगा वहां वहां पे इसका डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पाई बाई 2 पे cos x का वैल्यू 0 है, फिर उसके बाद अगर 1 रखें तो 2k + 3 पाई बाई 2 पे cos x का वैल्यू 0 है। तो जहाँ जहाँ पे cos x का वैल्यू 0 होगा वहाँ पे उसका डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू इन्फिनेटिव आएगा और इन्फिनेटिव हमारे रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम लोग इसका रेंज देखेंगे। इसका रेंज होगा -इन्फिनेटिव से लेकर के +इन्फिनेटिव तक। यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन लिया है, मीन्स यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि जस्ट -इन्फिनेटिव से पहले ग्राफ होगा और वैल्यू होगा, और 10x पॉजिटिव रियल नंबर में जस्ट इन्फिनेटिव से पहले तक का वैल्यू होगा, इक्वल नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू cosec x।
यहाँ पे डोमेन जो होगा x जो होगा वो रियल नंबर होगा, पर x नॉट इक्वल टू के वाई, मीन्स x का वैल्यू 0, देन y का वैल्यू यानी cos x का वैल्यू यहाँ इन्फिनेटिव होगा, तो इन्फिनेटिव पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए x नॉट इक्वल टू के वाई होगा। इसका जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनेटिव से 1 एंड 1 से इन्फिनेटिव का यूनियन होगा। यहाँ पे हम देखेंगे, मीन्स ये जो फंक्शन है 1 से लेकर के -1 से लेकर के +1 तक ये ग्राफ, मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे कि cos x का जो रेंज होगा वो -1 से लेके 1 तक एग्जिस्ट नहीं करता, इसका वैल्यू -1 से लेके +1 तक नहीं आता है। माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक इसका रेंज होगा एंड 1 से लेके इन्फिनेटिव तक होगा, इन दोनों के बीच में इसका वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल दिया है, ये ओपन इंटरवल का साइन है, मीन्स ये जो वैल्यू होगा वो इन्फिनेटिव से थोड़ा पहले होगा और माइनस इन्फिनेटिव जो होगा वो भी माइनस इन्फिनेटिव से थोड़ा पहले होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया है। सेक एक्स का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, पर x नॉट इक्वल टू 2k+1, क्यों? क्योंकि cos x का वैल्यू जो है वो π/2 पर 0 होता है, तो 1/0 मीन्स इन्फिनेटिव, तो 2k+1 डिवाइड π/2 पे ये डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी तरह सेक x का जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनेटिव से 1 एंड 1 से इन्फिनेटिव होगा, मीन्स माइनस इन्फिनेटिव का नीचे एंड प्लस इन्फिनेटिव का ऊपर ये एग्जिस्ट करेगा। -1 से लेके 1 तक सेक एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन y इक्वल टू कॉट एक्स, एक्स रियल नंबर होगा पर x नॉट इक्वल टू के पाई, क्यों? क्योंकि 0 पाई पे 10 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/10 यानी 1/0 मीन्स इन्फिनेटिव, इसलिए डोमेन में इन्फिनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब जब हमारा 0 पाई 2 पाई होगा तो ये डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए इस पे ये डोमेन एक्सेप्टेबल नहीं है। माइनस इसका जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक होगा, मीन्स माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक इसका जो रेंज होगा वो फैला हुआ होगा। ये एक ओपन इंटरवल में है, मीन्स माइनस इन्फिनेटिव से थोड़ा सा पहले और इन्फिनेटिव से भी थोड़ा सा पहले इसका जो वैल्यू होगा वो आएगा। नेक्स्ट अब हम ग्राफ में देखेंगे कि हम लोग कैसे इस फंक्शंस को डिफाइन करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग ग्राफ में देखेंगे कि इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। अरे ये तो ऑन ही नहीं किए।